चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बड़ी खबर की यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी। रूस ने खार्किव से निकलने के लिए भारतीयों को दिया 6 घंटे का समय। आपको बता दें कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खार्किव में भारतीय नागरिकों के हित के लिए एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों को खार्किव को तुरंत छोड़ देना चाहिए और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए वायुसेना ने अब तक 4 उड़ानें शुरू कर दी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के अनुरोध पर रूस ने सुरक्षित मार्ग का प्रस्ताव दिया है। रूसी खार्किव पर कब्जा करने में थोड़ा भी अब देर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए केवल 6 घंटे के टाइम स्लॉट पर सहमति बन गई है। इसलिए सभी भारतीयों के लिए समय रहते ही खाली करना अब कठिन प्रतीत होता है। आपको बता दें कि अभी तक रूसी सैनिक एयर स्ट्राइक कर रहे थे, अब वहां रूस की लैंडिंग फोर्स भी उतर गई है। इसी के साथ अब हमले तेज कर दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस के विदेश मंत्री ने कहा परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये विनाशकारी होगा। लावरोव ने दावा किया कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं देगा। दरअसल यूक्रेन पर आक्रमण के कुछ ही दिन पहले रूस और उसके सहयोगी बेलारूस ने परमाणु अभ्यास जरूर किया था। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि युद्ध के 7वें दिन यूक्रेन से एक बार फिर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है रूस। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को घेर लिया है। सुबह से ही सरकारी बिल्डिंग्स पर तबातोड़ हमले किए जा रहे हैं। वहीं रूस की डिप्लोमेटिक भी तैयारी जारी है, लिहाजा आज रात को ही रूस और यूक्रेन एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आ सकते हैं। हालांकि अभी ये कहना कठिन है कि ये बातचीत कहाँ होगी और कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन दोनों देशों के बीच में ये दूसरी बार बातचीत होगी। और इन सभी के बीच में दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग को उड़ाया, स्कूल पर भी किया मिसाइल से हमला। आपको बता दें कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलें भी दाग रही है। इसके अलावा खारसेन शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है और खार्किव में भी उसके सैनिक पहुंच चुके हैं और खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है, बल्कि एक स्कूल पर भी मिसाइल से हमला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जान पर बन आई तो पाकिस्तानियों ने भी किया तिरंगे को सलाम। यूक्रेन में ऐसे बचाई उन्होंने अपनी जान। आपको बता दें कि देश की शान तिरंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के साथ ही पाकिस्तानियों और तुर्की नागरिकों के भी काम आ रहा है। तिरंगे की आड़ में पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी रूस के भीषण हमले की मार झेल रहे यूक्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए हैं। ये जानकारी यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्रों ने दी है। उन्होंने बताया कि तिरंगे का सहारा लेकर उनके साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलने में सफल रहे। और इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश हुई तेज। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान हुआ रवाना। आपको बता दें कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सुबह ही हिंडन एयरबेस से वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया के लिए रवाना हुआ। ये विमान 437 लोगों को लेकर देश वापस लौटेगा। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए अपने अभियान ऑपरेशन गंगा में वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जंग लड़ने के लिए देश में ही रुके हुए यूक्रेन के पुरुष, जबकि महिलाओं और बच्चों ने पड़ोसी देशों में ली है शरण। आपको बता दें कि हंगरी पहुंचे सैकड़ों शरणार्थियों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, जिनके पति, पिता, भाई और बेटे अपने देश की रक्षा करने के लिए और रूसी सैनिकों से लोहा लेने के लिए यूक्रेन में ही रुक गए हैं। शरणार्थियों ने बताया है कि पुरुषों को सीमा पार करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वे हमें सीमा पर छोड़कर युद्ध लड़ने के लिए वापस कीव लौट गए हैं। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि हमले के बाद अब तक 6,75,000 से ज्यादा लोग पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। और इस बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि धमाकों से दहल गए है कीव। रूस की मिसाइलों ने फिर से बरपाया कहर, खार्किव में लगा दिया है कर्फ्यू। आपको बता दें कि रूसी हमलों से खार्किव में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। रूसी क्रूज मिसाइलें और बमबारी खार्किव में सरकारी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बना रही है। ऐसे में भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एमी ने कई एडवाइजरी जारी कर दी है। और इन सब के बीच दोस्तों बड़ी खबर की खार्किव में कर्फ्यू लगा दिया गया है और भारतीय छात्रों से कहा गया है कि बस ट्रेन ना मिले तो पैदल ही खार्किव से निकलें। आपको बता दें कि वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि वहां से निकलने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। ऐसे में कहा तो ये गया है कि इसके लिए अगर कोई वाहन ना मिले तो इंतजार बिल्कुल भी ना करें, पैदल ही वहां से निकलना शुरू कर दें। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित
शाह का कटाक्ष, कहा कि अखिलेश ढीले गेंदबाज, भाजपा लगाएगी जीत का चौका। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधानसभा चुनाव में जीत का चौका लगाने को तैयार है। उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लूज गेंदबाज हैं। उन्होंने फुल टॉस गेंद डाली है, भाजपा को इस बार जीत का चौका लगाना होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश की एक आंख से जाति दिखाई देती है तो दूसरी से कोई दूसरा धर्म दिखाई देता है। क्या आप चाहते हैं कि आजम, अतीक और मुख्तार जैसे लोग जेल में रहें या फिर बेल पर रहें? और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जौनपुर में अखिलेश यादव बोले धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे, सपा के पक्ष में हो रही है धुआंधार वोटिंग। आपको बता दें कि जौनपुर के एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि अब तक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है, इस बार धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। और उन्होंने दावा किया कि सपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 10 मार्च को हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ का दावा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को वोटों की गिनती वाले दिन प्रदेश विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। अभी 3 और 7 मार्च को मतदान के 2 चरण बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन बनारस में रहेंगे पीएम मोदी, रोड शो करके बनाएंगे माहौल। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम 2 दिन यानी कि 4 और 5 मार्च को वाराणसी में रहेंगे। आपको बता दें कि 4 मार्च को मोदी वाराणसी के शहरी क्षेत्र में रोड शो करेंगे और अगले दिन यानी कि 5 मार्च को राजा तालाब के खुजरी गाँव में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड धारकों को अब राशन के साथ मिलेगी मुफ्त में चीनी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को हर राशन कार्ड के साथ अब 3 किलो चीनी मुफ्त में मिलेगी। चीनी की खेप राशन दुकानों में पहुँच चुकी है और इसका वितरण भी शुरू हो चुका है। दरअसल होली का त्योहार आने वाला है, इस वजह से 3 महीने की चीनी एक साथ मिल रही है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की चीनी आपको एक साथ मिल रही है। आपको बता दें कि आपको गेहूँ, चावल, चना और रिफाइंड ऑयल तो मिल ही रहा है, अब इसके साथ मुफ्त में चीनी भी दी जाएगी। दोस्तों अगर आपके राज्य में भी चीनी मिलती है या नहीं मिलती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी अपडेट, योजना का दायरा बढ़ा, इसमें जोड़ी गई है ये मेडिकल सुविधाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश के गरीब और पिछड़े लोगों को मूल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समय समय पर कई सारी योजनाएं लेकर आती है। ऐसे ही असमर्थ लोगों के लिए फ्री में स्वास्थ्य योजना देने के लिए आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है और अस्पताल में इलाज करवाता है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। दरअसल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके पीछे की वजह ये है कि हर राज्य में योजना को लागू करवाना है। अब इस योजना के तहत लाभार्थी ऐसे मेडिकल प्रोसीजर का भी विकल्प चुन सकेंगे जो हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो चीजें इसमें छूट गई हैं, अब उन्हें भी शामिल किया गया है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने हेल्थ कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया है या फिर नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब सामान्य टिकट पर भी की जा सकती है रेलवे की यात्रा। आपको बता दें कि कोविड के चलते आरक्षित किए गए रेलगाड़ियों के कोच अब अनारक्षित कर दिए गए हैं। जल्द ही यात्री पहले की तरह खिड़की से सीधे टिकट खरीद के अनारक्षित कोच में सफर कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय